एपिसोड 32 लेकर आ गया वो बीस्ट गर्ल का। तभी वहाँ पर एक आदमी आके बोलता है किसका इतना हिम्मत हो गया यहाँ पर हमला करने का। ये लिन हमारे बॉर्डर पर हमला किया है। किंग हमें ऑर्डर दिया है जो भी इसे मारेगा उन्हें इनाम के तौर पर 10,000 गोल्ड मिलेंगे। फिर वो दूसरे तरफ के आदमी को देखकर अपने मन में बोलता है धत तिरकी, मुझे नहीं लगा था कि इसमें आरबी भी इन्वॉल्व होगा। फिर वो बोलता है कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये लोग कौन है, अगर तुम लोग नॉर्टन किंगडम में कुछ भी किए तो तुम लोग इसके लिए पछताओगे। लिन बोलता है मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं इतना ज्यादा पॉपुलर हो जाऊंगा। लांजी बोलती है तुम ऐसे समय में मजाक कैसे कर सकते हो, पहले ये सोचो कि हम लोग यहाँ से कैसे भागे। तभी कैप्टन हंसते हुए बोलता है ये एक्टिंग सही में बहुत ही बढ़िया है, यहाँ तक कि एक और आर्मी यहाँ पर आ गया है। लिन अपने मन में बोलता है कि इसे अभी भी लग रहा है कि हम लोग मजाक कर रहे हैं। कैप्टन बोलता है लिन तुम मुझे सही में बहुत ही बढ़िया लग रहे हो, चाहे जो भी हो जाए मैं ये टेस्ट को आराम से पार कर लूंगा। वो सब लोग चिल्लाते हुए बोलता है हे बॉस रुक जाइए, क्या आप भूल गए हो कि आपके पीछे में वो लकड़ी निकला नहीं है। लेकिन तब तक वो बहुत ही देर हो गया होता है, वो बहुत ही अंदर घुस गया होता है। वो लोग बोलते हैं हे बॉस क्या आप ठीक हो क्या। कैप्टन बोलता है हे मुझे टच मत करो। एल्डर बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, आज मैं किसी भी हालत में लिन को ले जाऊंगा। कैप्टन बोलता है हमारे नॉर्टन किंगडम में जॉन सेक्टर भी हमारी बात मानता है। दूसरी तरफ लिन उसके पीछे से वो लकड़ी को निकालने लगता है। कैप्टन बोलता है हे प्लीज आराम से निकालना, मुझे सही में इसमें बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। हाँ तुम अपना पूरा दम लगाकर निकालो इसे, ऐसा करोगे तो मुझे और भी मजा आएगा। लिन अपने मन में बोलता है लग रहा है कि मैं ये लकड़ी को इसके और अंदर डाल दूं। जिंग बोलती है अगर ये दोनों मुकाबला स्टार्ट कर दिए तो हम लोग ये मौके का फायदा उठाकर यहाँ से भाग पाएंगे। लिन बोलता है हाँ तुम्हारा बात सही है, लेकिन ये लोग का दिमाग इतना भी ज्यादा बेकार नहीं होने वाला है। फिर वो सब लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं इसे मार डालो, हम लोग इसके आर्मी को मार के लिन को ले जाएंगे। लिन अपने मन में बोलता है ये लोग सही में बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है। तभी ग्रीन सेक्टर का एल्डर वहाँ पर आ जाता है, बोलता है हे रुक जाओ। लिन अपने मन में बोलता है चलो अच्छा हुआ कि ये यहाँ पर आ गया है, जी और बाकी के सभी लोगों से मुझे मदद नहीं मांगना होगा अभी। एल्डर बोलता है हम लोग यहाँ पर काम करने आए, प्लीज सभी लोग रुक जाओ। एल्डर अपने मन में बोलता है ये तो हाफ इमॉर्टल है ना किन्यून, और इसके साथ 13 डिसेबल भी है, ये सही में मुश्किल होगा। दूसरा आदमी अपने मन में बोलता है ये ग्रीन क्लाउड सेक्टर दुनिया के अफेयर से बहुत ही ज्यादा दूर रहते हैं, लेकिन ये लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं। एल्डर बोलता है ओ यंग मास्टर हम लोग दोबारा मिल गए, मुझे पता चला कि यहाँ पर लांजी है, वो कहाँ पर अभी। लांजी बोलती है हे मास्टर। एल्डर बोलता है मिस आप मुझे कोई और समझ लियो, मैं तुम्हारा मास्टर नहीं हूँ। लांजी बोलती है मास्टर ये मैं हूँ। एल्डर बोलता है हे लांजी तुम ये कपड़ा क्यों पहनी हुई हो। ओ मैं समझ गया तुम लड़की का कपड़ा पहन के अपना आइडेंटिटी को छिपा रहे हो ना। लांजी बोलता है मास्टर मुझे माफ करिएगा, लेकिन असल में मैं लड़की हूँ। ये सुनकर उसका मास्टर और सभी डिसेबल लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। लांजी बोलते हैं मुझे माफ करिएगा, मैं इतने दिनों से आपको इस बारे में नहीं बताई थी। एल्डर बोलता है रुको मुझे कुछ देर सोचने दो। तभी एक लड़का बोलता है अब मैं समझा, अब समझ में आया कि तुम हमारे साथ क्यों नहीं नहाती थी। दूसरा लड़का बोलता है क्या तुम लड़के नहीं थे, मैं बेकार का तुमसे इतना प्यार करने लग गया था। एल्डर बोलता है हे यून तुम्हारे आने से कोई मदद नहीं होने वाला है, आज मुझे ये काम करने से कोई भी रोक नहीं सकता है। यून बोलता है ये आवाज तो गाँव का है, लेकिन वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, वो कहाँ गया है। गाँव चिल्ला के बोलता है हे मैं यहाँ पर हूँ, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या। यून हंसते हुए बोलता है तुम्हारा बाल को क्या हो गया। गाँव हंसते हुए बोलता है अपने काम से काम रखो। कैप्टन बोलता है एल्डर आप अपने डिसेबल को लेकर यहाँ से जा सकते हो, लेकिन लिन यहाँ से जा नहीं सकता है, किंग हमें किसी भी हालत में इसे लाने के लिए बोला है। गाँव बोलता है हाँ तुम लांजी को यहाँ से ले जा सकते हो, लेकिन लिन का तुम्हारे से कोई भी नाता नहीं है, तो बिना कोई वजह से इसे बचाओ मत। लांजी बोलते है मास्टर आप लिन को नहीं छोड़ सकते हो, अगर वो मुझे वापस नहीं लाता तो मैं बहुत ही पहले मुश्किल में पड़ जाती। यून बोलते हैं लांजी तुम्हें पता ही होगा हमारे रूल के बारे में, तो बाहर के लोगों के लिए इतना ज्यादा चिंता मत करो। लिन बोलता है एल्डर मैं समझ सकता हूँ, आप इसे लेकर चले जाइए, हम लोग कोई और तरीका खोज लेंगे। लांजी चिल्लाते हुए बोलती है ये बाहर का नहीं है, ये मेरा पति है। ये सुनकर वो सब लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। तभी जिंग उसका गला पकड़ लेती है और बोलती है मेरे होते हुए भी तुम दूसरे लड़के के साथ शादी कर ली हो। लिन बोलता है हे प्लीज शांत हो जाओ। यून बोलता है हे लांजी क्या तुम इसके साथ वो सब कर लिए हो क्या। लांजी सर हिलाते हुए हाँ बोलती है। यह सुनकर यून बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तभी सभी डिसेबल बोलता है क्या हम लोग अपने ब्रदर इन लॉ को अपने साथ ले चले क्या। कैप्टन बोलता है यून आप बहुत ही ज्यादा होशियार इंसान हो, क्या आप इसके लिए किंग को नाराज करोगे क्या, आप एक बार इस बारे में सोच लीजिए। यून बोलता है तुम्हारे किंग हमारे क्लाउड सेक्टर पर कभी भी राज नहीं कर सकते हैं, हम लोग आराम से 2 लोगों को बचा के यहाँ से ले जा सकते हैं। लिन बोलता है मेरा सिर्फ छोटा सा रिक्वेस्ट है, मेरा 2 फैमिली यहाँ पर और है, प्लीज उसे भी बचा लो। यून गुस्से से बोलता है यंग मास्टर लिन तुम हमारे दोस्त हो, लेकिन ये रिक्वेस्ट सही में बहुत ही ज्यादा हो गया है। लिन बोलता है मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पेमेंट दूंगा। यून बोलता है जबकि तुम लोग हमारे दोस्त हो तो हम लोग तुम्हारे फैमिली को कैसे जाने दे सकते हैं, तो मेरे सभी डिसेबल लोग तैयार हो जाओ। फिर वो सब लोग तैयार हो जाते हैं, बोलते हैं मास्टर हम लोग तैयार है। कैप्टन बोलता है अगर ऐसा बात है फिर हम लोग भी हमला करेंगे। फिर वो लोग तीर से उस पर हमला कर देते हैं। यून चिल्लाते हुए बोलता है तलवार से इन पर हमला करो। फिर वो सब लोग एक दूसरे पर हमला करने लग जाते हैं।
जिंग बोलती है, वाह ये सही में बहुत ही सुंदर है, तुम मुझे बचाने के लिए ये सब कर रहे थे, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें गलत समझ ली थी। लिन अपने मन में बोलता है, चलो ये कुछ देर के लिए शांत रहेगी। जॉन अपने मन में बोलते हैं, मास्टर अभी बोले थे कि मैं उसके एक फैमिली मेंबर की तरह हूँ, तो ये फायरवर्क का इस्तेमाल करके वो मुझसे प्यार का इजहार कर रहे हैं। तभी लिन उसे बचा लेता है और बोलता है, हे तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है, हमारे ऊपर दुश्मन का हमला हो रहा है, तुम संभल के रहो। जॉन बोलती है, चिंता मत करिए मास्टर, मैं संभाल लूंगी, आ जाइए। लिन अपने मन में बोलता है, ये फिर से क्या सोच रही है। यून बोलता है, इन्हें बचाते हुए हमला करो। फिर वो लोग तलवार से एक सिल बना देते हैं। तभी वो लड़की बाहर आ जाती है, बोलती है, हे मास्टर, अगर तुम चाहते हो कि मैं उन सभी को खत्म कर दूं तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। लिन बोलता है, अगर ऐसा बात है दिखाओ तुम क्या कर सकती हो। वो लड़की बोलती है, ठीक है मास्टर। फिर वो अपना ताकत का इस्तेमाल करके बहुत सारे क्रिस्टल हवा में फेंक देती है। एक आदमी बोलता है, ये क्या हो रहा है, ये बारिश हो रहा है क्या, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, यहाँ कुछ गड़बड़ी होने वाला है। तभी वो लोग अचानक से बेहोश होने लगते हैं। गाउ जल्दी से दूर हट जाता है और बोलते हैं, ये पानी जहरीला है, सब लोग संभल के रहना। दूसरी तरफ कैप्टन मैजिक इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके चेक करके बोलता है, ये तो 15 स्टार का पॉइजनस टाइप का बीस्ट है, इसे हम लोग कभी भी जीत नहीं पाएंगे। ये बैटलफील्ड में सबसे ताकतवर है, इसका सिंगल ड्रॉप बहुत ही ज्यादा जहरीला है और इसका इलाज कुछ भी नहीं है। अगर तुम लोग अपने आप को बचाना चाह रहे हो तो जल्दी से भागो। और कुछ ही देर के बाद वो सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं। लिन अपने मन में बोलता है, ये इतना जहरीला है तो मैं इसके साथ वो सब कैसे करूँगा, क्या मुझे इसके साथ मजे करने के लिए मरना पड़ेगा क्या। कुछ देर के बाद यून बोलता है, अब उन लोगों का हिम्मत नहीं होगा दोबारा तुमसे पंगा लेने का, हमारे तलवार में आ जाओ, फिर हम लोग जल्दी पहुंच जाएंगे वहाँ पर। लिन बोलता है, ठीक है, आपका शुक्रिया इसके लिए। कैप्टन वहाँ पर आते हुए बोलता है, क्या तुम ऐसे ही चले जाओगे क्या। लिन बोलता है, बॉस मुझे माफ करेगा, मेरी वजह से तुम्हें इतना प्रॉब्लम हुआ है, मैं इसका भरपाई जल्दी कर दूंगा। लांजी सही में तुमसे शादी नहीं कर सकती है। कैप्टन बोलता है, कंपनसेशन देने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा बोलना चाहिए। वो रात के बाद मुझे पता चला कि मैं कोई नॉर्मल लड़का नहीं हूँ, जब तुम मेरे पीछे से वो पोल को निकाले थे। मुझे ये बात बहुत ही ज्यादा समझ में आ गया कि किसने बोला कि लड़के लोग को लड़की ही पसंद आती है। ये सुनकर वो सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं, लगता है कि उसका छोटा भाई अब खड़ा होने वाला नहीं है। कैप्टन बोलता है, ये बोल के मुझे सही में बहुत ही अजीब लग रहा है। ठीक है, ये बताओ कि तुम्हारी ये अमेजिंग स्किल मैं दोबारा कैसे एक्सपीरियंस कर पाऊँ। लिन बोलता है, जब तुम्हारा पिछवाड़ा पूरी तरह ठीक हो जाए। फिर वो सब लोग वहाँ से जाने लगते हैं। कैप्टन बोलता है, ठीक है, ये प्रॉमिस रहा, तो जल्दी वापस आ जाना। कुछ देर के बाद वो लोग ग्रीन क्लाउड सेक्टर में पहुंच जाते हैं। यून बोलता है, सेक्टर लीडर अभी कल्टीवेशन कर रहे हैं, उन्हें बाहर आने में कुछ समय लगेगा, उनके बाहर आने के बाद हम लोग बात करेंगे, तब तक तुम लोग गेस्ट रूम में रह सकते हो। लिन बोलता है, आपका शुक्रिया इसके लिए। जिंग धीरे से लिन को बोलती है, हम लोग लांजी को यहाँ पर ला दी है, तो कैसा रहेगा कि हम लोग वापस जाके शादी कर ले। लिन बोलता है, जबकि हम लोग यहाँ पर आ गए तो इतनी जल्दी हम लोग यहाँ से कैसे जा सकते हैं। फिर वो अपने मन में बोलता है, हम लोग इतने सारे दुश्मन बना लिए हैं, इतनी आसानी से हम लोग कैसे जा सकते हैं यहाँ से। उसके अलावा मुझे वो आदमी का पता करना है जो मुझे वो लेटर भेजा था।